शाज़िया साहिबा, सीज फायर की डेडलाइन खत्म हो चुकी है और अब अमेरिकी सदर के बयान में कहा गया है कि ईरान ने बार बार सीज फायर की खिलाफवर्जी की है। आप इस दावे को किस तनाजुर में देखती हैं? क्या ये वाकई ज़मीनी हकाइक पर मबनी है या इसके जरिए एक नया बयानिया तश्कील दिया जा रहा है जिसका मकसद मुस्तकबिल की अस्करी हिकमत अमली को जवाज बना दे रहा है? देखिए, ट्रंप के बयानात और ज़मीनी हकायक दोनों वैसे ही ऑक्सीमोरॉन हैं, तो इनके दरमियान जो है आपस में कोई तालमेल कभी भी नहीं रहा है। ये बयान वो उस वक़्त दे रहे हैं जो कि साथ में ऑयल टैंकर जो हैं वो उनकी नेवी जो है वो सीज़ करती जा रही है। तो ईरान की तरफ से सीज़ फायर की खिलाफ वर्ज़ी बिल्कुल नहीं की गई है। ईरान ने जो इनके नेवल ब्लॉकेड पे जो अटैक जिसके बारे में ये कह रहे हैं किया है, उसका वो ये बता रहे हैं कि जी हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि ये नेवल नेवल जो ब्लॉकेड है, ये हम पे अटैक करने के लिए या कोई फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के लिए। हम्म। और रशियन मीडिया भी है इसको वो जो है इस एंडोर्स कर रहा है कि ऐसा हो सकता है और साथ में ये खबर भी है कि अमेरिका जो है एक और हमला भी कर सकता है। हम्म। तो इस सारी सूरत हाल में इतनी डिसऑनेस्टी के साथ और इतने ट्रस्ट के डेफिसिट के साथ दो पार्टीज जो हैं वो इकट्ठा बैठने के बारे में बात करें और फिर बैठ जाएं, तो भी हम ये नहीं कह सकते कि वो किस नतीजे से वहां से जो है वो उठेंगे। ये तो सुनने में आ रहा है कि जी अमेरिका से कोई ना कोई चल पड़ा है और वो पहुंच जाएंगे मुज़ाकरात के लिए। और अभी की मेरी चंद लम्हा पहले की इंफॉर्मेशन है कि ईरान जो है वो भी शायद जो है अपना डेलीगेशन भेज दें, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको भी ये इस समझाने की कोशिश की है कि अगर वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो अडल्ट हैं दोनों पार्टीज, अपनी मर्जी से जो डिसीजन वो लेना चाहते हैं वो लें। लेकिन अगर ईरान अपना डेलीगेशन, चाहे वो हाई प्रोफाइल डेलीगेशन मत भेजे, लेकिन अगर अपनी उसकी रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होती तो फिर ये समझा जाएगा कि शायद वो अमन मुज़ाकरात से पीछे हटना चाह रहा है। तो हो ऐन मुमकिन है कि ईरान की टीम भी पहुंच जाए और अमेरिका से भी आ जाएं लोग। लेकिन उसका मसला ये है कि क्या ये जो बातचीत है वो किसी हतमी फैसले की तरफ जाएगी या फिर उसी तरह दोनों पार्टीज उठकर ये कहकर चली जाएंगी कि हमने एक दूसरे को समझा है और हम बातचीत को जारी रखना चाहते हैं। इवन ये भी एक बहुत खुशाइंद बात होगी अगर ये भी कह देते हैं, तो भी खुशाइंद बात होगी। लेकिन हमें ये जरूर समझना चाहिए कि ईरान को इस वक्त ट्रस्ट दिलाने की जरूरत है। हम्म। ये नहीं हो सकता कि ये कोई कदीम जमाना नहीं है जहां पे घोड़ों पे इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं पे पहुंचाई जाती थी, जासूस इकट्ठी करते थे। अगर ये नेवल ब्लॉकेड इसीलिए है कि ईरान पे हमला करना है और ईरान पे हमला करना तय है, तो फिर मुज़ाकरात की मेज पे आने की जरूरत नहीं है। हम्म। और अगर आप मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल निकालना चाहते हैं, जो कि हमेशा ऐसा ही होता है, चाहे जंग कितनी भी बढ़ जाए उसके मुज़ाकरात से ही ख़त्म होना होता है, बिल्कुल। तो फिर आप थोड़ी-सी डिसेंसी और ऑनेस्टी दिखाएँ और साथ में फिर ट्रंप, किसी को मशवरा देना चाहिए ट्रंप को कि वो अपने सोशल मीडिया से थोड़े दिन दूर रहें। अगर उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो उसपे क्या पोस्ट करें और हम्म। उनपे की गई पोस्ट जो है खुद उनके अपने डोमेस्टिक मीडिया में डिस्कस हो रही हैं कि शायद उनके ज़हन पे कोई असर हो गया है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी बहसियत पाकिस्तानी, हमारे लिए ये चीज़ जानना इम्पोर्टेंट है कि हम हम्म। तैयार हैं, हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हैं, जगह प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिल्कुल अलर्ट हैं। तो अब दोनों पार्टीज़ जिन्होंने अपने मसाइल को मिल बैठकर हल करना है, अगर वो इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि हमारे मसाइल ऐसे हैं जो मिल बैठकर हल हो सकते हैं, तो वो ज़रूर आएँ और आकर अपने मुज़ाकरात जो है उनको आगे लेके चलें। और इन बोथ द केसेस उनके आने क्योंकि या ना आने में बिल्कुल ऑब्वियसली हमारी बात एफर्ट्स। तय, नो डाउट के हल तो मुज़ाकरात से ही निकलना है चाहे जितनी भी ये जंग फैल जाए। और अभी भी एक बड़ा क्लैरिटी से कहा गया हुआ था कि इस बार सीज फायर में तोसी नहीं होगी। अगर ये मौक़िफ़ बरकरार रहता है तो क्या हम आने वाले दिनों में दोबारा कशीदगी में इजाफे की तरफ बढ़ सकते हैं? मैं बहुत फ़िक्र के साथ ये कहना चाहूँगी कि हम्म। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो मैं समझ पा रही हूँ, मुझे ये लग रहा है कि ईरान पे अटैक होने का है, इम्कानात हैं। अच्छा। खुदा करे कि ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हूँ। लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर पा रही हूँ और जितना मैं उससे समझ पा रही हूँ, मुझे ये लग रहा है कि अमेरिका के अंदर वो लॉबी जो कि ईरान का कोई हतमी फैसला करना चाहती है, वो फिर जो है वो हावी आ चुकी है। अब सिर्फ सारी उम्मीदें इस चीज़ पे टिकी हैं कि क्या ट्रंप अपनी लेगेसी
क्या छोड़ के जाना चाहते हैं और हम्म। वो कितने कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और ट्रम्प साहब कि के वो कितने बयानात में भी ज्यादा बड़ी स्टक हैं कंफ्यूजन कि नजर आती है, कभी वो क्या बोलते हैं कभी क्या बोलते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि कभी वो कहते हैं फौरी डील की बात की जाती है, कभी जंग की पेशगोई करते हैं। कल ट्रम्प साहब ने कहा कि जेडी वेंस चंद घंटों में इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, मगर वो नहीं आए। क्या ये एक सोचा समझा दबाव डालने का तरीका है, या पॉलिसी में वाकई कोई उलझन है? क्या ट्रम्प पर इसराइली लॉबी का दोबारा प्रेशर बन रहा है, इसका मतलब है? इस तरीके से दबाव नहीं डाला जाता। हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि ट्रम्प एक रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलर है और एक रियलिटी शो के होस्ट रहे हैं, और उन दोनों टैक्टिक्स को यही उनका टोटल प्रोफेशनल करियर है। वो अपने उसी प्रोफेशन से हेल्प लेते हुए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन जैसा कॉम्प्लेक्स काम जो है, वो करने के लिए चल पड़े हैं, और उसमें वो ये भूल गए हैं कि रियल एस्टेट में खरीदो-फरोख्त में बयानबाज़ी और मोनोपोली गेम जो है वो फ़ायदा देती है, हम्म। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में नहीं देती। तो इससे वो मुझे तो मैं एक और प्रोग्राम में भी कह रही थी कि ऑन द लाइटर नोट मुझे तो एक ऐसे टॉक्सिक स्पाउस की तरह या पार्टनर की तरह लगते हैं कि जो एडिक्ट भी हो, कि वो जब उसकी टॉक्सिक होने का वक़्त है तो वो अपनी एक्सट्रीम पे है और वो हम्म। तबाह बर्बाद करने के दर पे है, और फिर जब दिमाग थोड़ा-सा ठिकाने हो तो माफ़ी-तलाफ़ी है, तौबा है, मैं ठीक हम्म। हो जाऊँगा, मैं बहुत अच्छा इंसान बन जाऊँगा वग़ैरह-वग़ैरह। हम्म। तो उस टॉक्सिक रिलेशन में ईरान जो है वो फँस गया है, और कि साथ एक साथ तरफ वो जो है वो प्रेसिडेंट सुबह से ये कहा ज्यादा जाता है कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह भी ज्यादा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और क्योंकि वो एक रियलिटी शो के होस्ट रहे हैं, उनके अंदर से आप ये चीज़ नहीं निकाल सकते। आप रशियंस का, चाइनीज़ का, इवन का। ईरानी हम्म। नेगोशिएशन का स्टाइल देखें, एक खामोशी है, एक ठहराव है। हमारे पास जब लास्ट टाइम नेगोशिएशन हुई थी, हमने इतने सलीके से पूरे का पूरा मीडिया खुश जो है उसको खिला-पिला के, बिरयानियाँ बनवा के उनको बिल्कुल साइड पे किया हुआ था। हम्म। हमें पता था कि इस तरह की नेगोशिएशन से जब बाहर आके लोग कयास-सराइयाँ करनी शुरू कर देते हैं और अपने जो हैं वो मीडिया पंडित बनने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ों को हम्म। डिरेल करते हैं। तो सबके लिए ये था कि जी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो कोई झूठ हम्म। भी नहीं फैला पाया, क्योंकि एक हवा थी पूरे एटमॉस्फेयर में लेकिन अभी भी कि ट्रम्प साहब ये इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं कि नहीं हम है। मुज़ाकरात में इन्फॉर्मेशन बड़े मजबूत पोजीशन पर हैं। अभी मैं देख रही हूँ जो चल रहे हैं टिकर्स के, मैं जंगबंदी में तोसी नहीं चाहता और हम बड़े मजबूत हैं, हमारे पास इस मामले पर मजीद वक्त नहीं है और हम बड़ी अच्छी डील लेकर ईरान से ये मामलात ख़त्म करेंगे। तो बहुत कम वक्त रह गया है। आपको नज़र आ रहा है कोई डील होती हुई? डील इनको अल्टीमेटली करनी ही पड़नी है। इनको इनको देर हम्म। बहुत हो गई है। ये सीरिया और लीबिया नहीं है। ये चाहते ज़रूर हैं। मैं 100% सर्टेनिटी के साथ कह सकती हूँ कि ट्रम्प को इस्लामोफोबिया भी है, और ट्रम्प जो है वो ईरानियों से तो उनकी विसरल एक नफ़रत और लोथसम है। हम्म। इस पे मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन इनको देर हो गई है। ईरान कंसोलिडेट हो चुका है। अब हमारा जो इलाका है, हमारा जो रीजन है वो नहीं है जो आज से 40 साल, 20 साल पहले का था। चाइना जो है वो पूरे का पूरा जो है इस रीजन के हम्म। अंदर अपनी जो से है उसको बनवा चुका है। रशिया जो है उसका ईरान बाल्कनाइज होया हुआ उसको फायदा में नहीं है। तो अब मिडल पावर्स जो हैं वो इतनी पावर रखती हैं कि जैसे पाकिस्तान जैसी मिडल पावर जो है वो एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है, जिसमें अमंग ऑल अदर चैप्टर्स वन चैप्टर कुड बी रिप्रोचमेंट बिटवीन ईरान एंड अमेरिका। हम्म। तो हमारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है। इसमें ईरान का फ़ायदा ये है कि वो हमारे साथ पूरे रीजन में इंटीग्रेट हो जाए और उसकी आइसोलेशन ख़त्म हो जाए, सैंक्शंस ख़त्म हो जाएँ।